गया जिले के बिष्णुपथ थाना क्षेत्र के रबर डैम के समीप गायत्री घाट के पास राजेश लाल देवनार के पुश्तैनी जमीन पर कृष्ण मोहन रावत, राजेश कुमार, राकेश कुमार, ब्रजेश कुमार ने जबरन देवनार के जमीन पर मकान बना लिया है। जब राजेश लाल देवनार ने अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया तो प्रशासन को गुमराह करने के लिए कृष्ण मोहन रावत ने बिहार सरकार की जमीन बताकर गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, जिसकी लिखित सूचना प्रशासन को देने के बाद भी अभी तक इस पर उचित कार्रवाई नहीं किया गया है। बस केवल आपदा प्रबंधक के द्वारा जान माल की क्षति न हो, इसके लिए बोड़ा में बालू भरकर बांध बना दिया गया है। वही राजेश लाल देवनार ने बताया कि यह हमारा पुश्तैनी जमीन है, जिसका 17,556 प्लॉट नंबर है, जिस पर धर्म से जुड़े हुए तीर्थ यात्रियों के आने पर तकलीफ न हो, इसके लिए तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रम बनाना चाहते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसकी उचित जांच पड़ताल कर इस जमीन में हुए हस्तक्षेप को जितना जल्दी निष्पादन किया जाए, ताकि मैं तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए आश्रम जल्द बनवा पाऊं। क्या समस्या है आपके साथ? समस्या हमारे साथ यही है कि हमारा नाम राजेश लाल देवनार हुआ, हमारे भैया का नाम गणेश लाल देवनार हुआ। ये हमारे पुश्तैनिक संपत्ति है। ये हमारे पुश्तैनिक संपत्ति, हमारे दादाजी का नाम है गोविंद लाल देवनार, उनके नाम से ये संपत्ति है। और ये हमारा ये आज का नहीं है, करीब 300-400 साल पुराना संपत्ति है हमारी। तो ये मिट्टी भरवा करके इस व्यक्ति ने राजेश कुमार उर्फ राजू और कृष्ण मोहन रावत उर्फ बउआ जी ने इस ज़मीन को मिट्टी भरवा करके हमारे ज़मीन को लुप्त कर दिया था। लेकिन हमने इसको जब सफाई करवाना शुरू किया कि भाई हम इसमें आश्रम बनवाएंगे, हम अपना ये हमारा मंदिर का संपत्ति है, हमारा पुश्तैनिक सब चीज़ है, तो हम इसको जब काम कराने लगे तो इस व्यक्ति ने वीडियो वायरल कर दिया। और वीडियो वायरल करके एसडीओ साहब के पास, सिटी साहब के पास, डीएम साहब के पास, सभी जगह इस व्यक्ति ने वीडियो वायरल करके क्या कहता है कि ये नगर निगम का ज़मीन है, भू माफिया लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो 6 तारीख को यहाँ पर आए साहब लोग, हम काम अपना रोक दिए। रोक देने के दरमियान सिटी साहब आए, एसडीओ साहब आए, बोले कि ये आप इसको काम लगा रहे हैं किसके पूछ करके। तो हम बोले कि भाई ये हमारी ज़मीन है, हम किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है से। तो बोले कि नहीं, ये किसी का मकान है, वो गिर जाएगा। हम बोले कि भाई मकान गिर जाएगा तो हम उसके मालिक हैं, हमसे पूछ करके उस व्यक्ति ने बनाया था क्या? उसका तो नापी में हम 17 फीट हिले हुए हैं, उस व्यक्ति ने नाजायज़ में है, मैं थोड़ी नाजायज़ में हूँ। यही सब समस्या है हमारे साथ। क्या इसको लेकर के आपने वरीय पदाधिकारी से मिलने का प्रयास किया? प्रयास तो हमने किया डीएम साहब से मिलने की, तो डीएम साहब भाई उनको तो फुर्सत रहता नहीं है। हम ऑफिस 3-4 बार गए तो हमारी उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई। तो डीएम साहब ने ही सिंचाई विभाग वाले को आदेश दिया है कि ये बोरा बालू भर करके उसको आप घेरवा दीजिए। उसके बाद सिंचाई विभाग वाले ने आकर के हमसे बोले कि ऐसा बात है। तो हम बोले कि भाई ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं, हमारी ज़मीन है, हमको लिखित रूप में हमको रिटर्निंग चाहिए। तो इन्होंने बोला कि रिटर्निंग हम नहीं दे सकते हैं ऐसे, हम तो भाई जिलाधिकारी का आदेश का पालन कर रहे हैं। फिर इस दरमियान सीओ साहब आए, बिष्णुपथ थाना इंस्पेक्टर साहब भी आए, बोले कि बाबा आपका ये ज़मीन है, आपका ही रहेगी, ये ज़मीन किसी का नहीं हो जाएगा, से इसको नापी हो जाने दीजिए। उसके बाद जब अगला का नापी में गड़बड़ पाया जाएगा तो अतिक्रमण करके उसको बिल्डिंग को ढा दिया जाएगा। आप क्या करते हैं? हम पूजा पाठ का काम कराते हैं, पिंडदान का काम कराते हैं। फिर ये भू माफिया का नाम कैसे आ गया? अब भू माफिया उसको जो दिमाग में आया वो बस डाल दिया। और तो उसको डर बना हुआ है ना कि हमारी बिल्डिंग चली आएगी। तो बिल्डिंग गिरने से पहले तुमने नहीं सोचा था कि हम इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? 70 फीट ऊपर कोई मकान बना लेगा और नीचे उसका हाइट है 70 फीट, तो उसका बिल्डिंग का क्या हाल होगा? कोई भी व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति भी देख करके अनुमान लगा सकते हैं। ये लगता है कि ऐसा कि अगर उसको साफ सफाई कराने से बिल्डिंग गिर जाएगी जी। तो सीओ साहब बोले कि भाई तुम, जब सीओ साहब हमारे पेपर देखे और उनका पेपर देखे
तो सीओ साहब ने पूछा कि भाई तुम म्यूटेशन कराए हो तो नहीं, रसीद कटवाए हो तो नहीं, नक्शा बनवाए हो तो नहीं, तो फिर ये मकान कैसे है, मकान तुम्हारा गिर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने बोलता है क्या कि नहीं सर, मकान हमारा मजबूती से बना हुआ है, नहीं गिरेगा। तो फिर जब मजबूती से मकान ही गिरा हुआ है तो फिर तुम वीडियो वायरल क्यों करते हो भाई किसी का ज़मीन? अड़चन वही आ रही है जो हमारा हम काम कर रहे थे, हमारा विभागीय आदमी, बिहार सरकार का आदमी ने हमारा ज़मीन को रोक लगा दिए हैं। ये ज़मीन आपकी है? जी, हमारे पुश्तैनिक है। 17,556 प्लॉट नंबर। क्या है खाता नंबर इसे? खाता नंबर शायद 14 होगा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो हम इसमें आश्रम हम अपना बनाना चाहते हैं। जो हमारे यात्री आते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है रहने ठहरने की, तो मैं उसका व्यवस्था बना रहा था और उस दरमियान इस व्यक्ति ने हमारा रोक लगा दिया। आप भी एक धर्म का काम करने के लिए काम कर रहे हम तो धर्म से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी लोग अड़चन लगा रहे हैं। क्या कहा जाए, दुष्टों की कमी है क्या इस संसार में? वो कब से रह रहे हैं जो अड़चन लगा रहे हैं? वो रह रहे हैं करीब, यहाँ पर ये भी है पुराना ही व्यक्ति, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमने इनको यही बात बोला कि आप भैया ये जो काम कर रहे हो, आज से 15 साल 20 साल पहले हमारा कुछ उम्र और था, तो उस समय हम इनको जब वारन करने गए कि भाई आप ये आगे बढ़ कर के क्यों बना रहे हो, हमारा नीचे ज़मीन है, तो इस व्यक्ति ने नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। ये सोचा कि ये बिहार सरकार की ज़मीन है, लेकिन जब हम काम लगा रहे हैं अपने ज़मीन में, तब इसको दिमाग काम किया कि इस वाकई में इसका है। तो हम तो इसको बोल रहे हैं भाई कि तुम आगे से इकट्ठा ले लो, स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए जाओ, तुम अपने मकान में प्लॉट दे दो, तुम्हारा बिल्डिंग सुरक्षित, और नहीं तो फिर कुछ इसका निदान निकालोगे ना भाई कि ऐसे काम चलेगा क्या। और इसका काम ही यही है कि इधर उधर जिधर तिधर हर जगह ज़मीन को कब्जा करना, और जो कमज़ोर वर्ग का लोग रहते हैं वो भाग जाते हैं। हम तो भाई से कमज़ोर हैं नहीं कि हम भागेंगे। आप धर्म के प्रति जा रहे हैं जी, ये धर्म का विरोध हो रहा है यहाँ पर, क्या लगता है वो क्या सोच करके आखिर इस तरह के काम? अब उसकी सोच वो जाने। श्री गायत्री मंदिर जो बनी हुई है वो करीब 7-8 कट्ठे का प्लॉट है, वो भी हमारे ही पुश्तैनिक है, वो भी गोविंद लाल देवनार का है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उस गायत्री मंदिर को डोनेट किया। तो आज धर्म के प्रति आज हमारा सोच है, तब तो हम आज कुछ नहीं बोले। सरकार और जिला अधिकारी से क्या चाहते हैं, क्योंकि आप धर्म के प्रति जा रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है? अड़चन आ रही है तो भाई अब इस पर प्रशासन की सोच होनी चाहिए ना, हम क्या कहें अब। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम राजेश लाल देवनार है, कहाँ रहते हैं? गायत्री मंदिर के निकट। क्या परेशानी आ रही है? आप धर्म के प्रति जा रहे हैं, लोग धर्म के विरोध हो रहे हैं। परेशानी ये है कि यहाँ पर हम अपने ज़मीन में काम करने आए, तो जब सफाई करवा रहे थे तो इन्होंने वीडियो वायरल करके बताया कि ये भू माफिया लोग हैं और ज़मीन के ऊपर कब्जा करके इसकी सफाई करवा रहे हैं, जो कि ये तो दर्जा मिल गया। हाँ, हथियार उथियार लिए हुए थे? अब ये तो वही बताएंगे ना जो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं। फिर भू माफिया का दर्जा कैसे आ गया? अब भू माफिया का दर्जा, अपना ज़मीन अपना काम है, अपना करवा रहे थे, तो उसमें ये वीडियो बना के वायरल करके कहने लगे कि ज़मीन है सरकार का, इनका है नहीं, जो ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और कब्जा वो खुद किए हुए हैं ज़मीन के ऊपर, और हमारे ज़मीन में 17 फीट घुसा हुआ भी है वो। जब ये जो ज़मीन बना रहे हैं, ये जो काम लगाए हुए हैं, ये आप किस लिए लगाए हुए काम? अपना रहने के लिए या क्या, किस चीज़ के लिए? ये अभी तो फ़िलहाल सफाई करा रहे हैं, इसके आगे यात्रियों के रहने के लिए ही धर्मशाला वगैरह बनेगा। जन सुविधा की काम कर रहे हैं। जन सुविधा की काम हो रही है। उसके बाद भी लोग अड़चन उसके बाद भी अड़चन कर रहे हैं। ऊपर मंदिर है, उसमें भी ये ताला लगाए हुए थे। बगल में एक और पंडा जी का मंदिर है, वो भी यही कब्जा करे हुए थे, तो वो लोग तो खाली करवा दिए। वो लोग करते हैं ऐसा क्यों आखिर करते हैं? अब ये ऐसा तो उनका मंशा है कि सभी के ऊपर हम रहें और सब हमारे नीचे रहें, उनका यही काम है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा काम हो, निष्पक्ष रूप से जांच हो, और हमारा जो ज़मीन है, जो हमारा सरकार मंगलवार को बोले हैं कि नापी होगा, उसके बाद जो होगा डिसीजन हम देंगे। तो हम लोग
अभी तो फ़िलहाल परेशानी हो ही रहा है, हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, हम तो काम भी रुका हुआ है। सीओ सर बोले नापी होगा उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये डीएम सर का ऑर्डर है आपदा विभाग से कि अभी फ़िलहाल मट्टी स्लाइड ना करे, इस वजह से ये बोड़ी लगाने के लिए। तो उसमें हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं कि भाई ठीक है अभी आप लगवा दीजिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है? हमारा नाम है मृत्युंजय कुमार देवनाथ, नई सड़क।